हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के सवाल लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, यदि 10 साल में 800 रुपये 1200 रुपये के बराबर हैं तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है। बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये है प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था भाई? 800 रुपये था और ये 800 रुपये से कितना हो गया? 1200 रुपया हो गया। कहने को आप समझ लीजिए कि 800 रुपये आपने किसी बैंक में जमा करिए और वो 800 रुपये बन गए आपके 1200 रुपये। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने समय में मिलेगा? 10 साल में मिलेगा ये 400 रुपये का ब्याज। ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, उससे लगा दीजिए आप पी आर टी बटे 100। यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए, ब्याज कितना है? 400 रुपया है। सिंपल इंटरेस्ट आपका 400 है। प्रिंसिपल 800 है। रेट आपको नहीं पता, रेट निकालना है। टाइम है 10 बरस का, बटे में कितना है? 100। अब 2 जीरो से आप सीधे सीधे यहाँ पे 2 जीरो कटा देना। ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा देना। 8 से 40 कटा देना 5 बार में। इधर बचा रेट, इधर बचा 5। तो रेट आपका कितना निकल के आ गया? 5% का निकल के आ गया। ये आपके सवाल का सही जवाब है, पहला ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज का पी आर टी बटे 100। ये पिछले क्वेश्चन में भी मैंने लिखा था। ठीक है। चलिए, हमें क्या पता करना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पता करना, ब्याज पता करना है। प्रिंसिपल हमारा 5,000 है। जो वैल्यू दी जाती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को लिख देते हैं। रेट 5 का है, टाइम भी 5 का है और बटे में 100 है। अब इसमें 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हम कटा देंगे। ठीक है। 5 का गुना 5 से करो 25, फिर 5 से करो तो 125। ठीक है। अभी ये जीरो रह गया है, ये जीरो कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। इधर क्या बचा? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 1250। 1250 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपए एवं 4 वर्षों में 854 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। देखो, 3 साल में राशि कितनी हो गई है? 815। और 4 साल में कितनी हो गई है? 854 हो गई है। तो 3 से 4 होने में हम 1 साल आगे बढ़ गए और 1 साल में राशि कितनी आगे बढ़ गई? आप कहोगे सर 39 रुपए आगे बढ़ गई। इसका मतलब 1 साल में 39 रुपया बढ़ा। 1 साल का जो ब्याज है वो 39 रुपया है। अब हमारी जो राशि थी वो 3 साल में 815 हुई थी। इसका मतलब 815 में 3 साल का ब्याज शामिल है। तो 1 साल का ब्याज 39 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 117 हो जाएगा 3 साल का ब्याज। तो जो राशि हमारी 3 साल में 815 हुई है, इसमें से अगर हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो केवल मूलधन बचेगा। 815 में से हम जो ब्याज लगा हुआ है 3 साल का उसे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास केवल मूलधन बचेगा। 815 में से 117 माइनस होगा, ये बचेगा 698। जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो 698 हो जाएगा। 698 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 6 वर्ष का जो रेट है ना वो 30% है, याद रखें। 6 वर्ष का रेट 30% है तो 1 वर्ष का रेट 5 लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया भाई। 6 साल का 30% है तो 1 साल का रेट 5% होगा। ठीक है। 100 में क्या करोगे? 5 से भाग करोगे। यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा? मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100। 100 में 5 से भाग कर दो, रेट से भाग कर दो, तो आपके पास समय निकलेगा 20 वर्ष का।
रेट से भाग करोगे तो समय निकलेगा और समय से भाग करोगे तो रेट निकलेगा। ठीक है, 20 बरस, यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा किया। यदि उसे 4500 का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितनी है? देखो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, इसको याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। पी आर टी बटे 100। हमें ब्याज दिया गया है 4500 का, तो हम ब्याज 4500 लिख लेते हैं। ठीक है, रेट दिया गया है 15,000, तो 15,000 लिख लेते हैं। भाई मूलधन 15,000 है, रेट कितना है, रेट तो निकालना है। टाइम दिया गया 6 साल का, 6 लिख लो, बटे में 100। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लिया। 2 जीरो से यहाँ पे हमने ये 2 जीरो कटा दिए। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 15 तिया 45 कट जाएगा, और एक ही जीरो यानी कि 30 बार में। 6 से 30 5 बार में कट जाएगा। इधर बचा आर, बराबर के इधर बचा 5, तो रेट कितना आ गया भाई, रेट आ गया 5% का, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे भी सही है। तो सभी बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।